अगला श्लोक है ईदृश गुण संपन्नान युष्मान भक्त्या विशालिया स्थिर योगान विधि नाना रत्नमग्र्यान मुकुलीकृत हस्त कमल शोभित शीर्षा अभिनौमि सकल कलशप प्रबोधय जन्म जरा मरण बंधन मुक्तान शिवमचल मनग मक्षय मव्याहत मुक्ति सौख्यमस्तुति सततम। ईदृश गुण संपन्नान, इस प्रकार के गुणों से संपन्न जो चर्चा आचार्य भक्ति में की गई है, इस प्रकार के गुणों से संपन्न स्थिर योगान, स्थिर योग के धारक, चंचलता चपलता नहीं, योगों में स्थिरता है। इस योग स्थिर योगान, स्थिर योग के धारक, अग्र्यान प्रमुख और सकल कलुष प्रबोधय जन्म जरा मरण बंधन मुक्तान, समस्त कलुष परिणाम से उत्पन्न उदय प्राप्त, समस्त कलुष परिणाम कसाय परिणाम से उत्पन्न सकल कलुष प्रबोधय, समस्त कलुष कसाय परिणाम से उत्पन्न उदय प्राप्त, क्या? जन्म, जरा यानी बुढ़ापा, मरण के बंधन से मुक्तान मुक्त, जन्म जरा और मरण के बंधन से मुक्त। युष्मान आप आचार्य देव, आयुष्मान आप आचार्य देव को विशालिया भक्तिया, बहुत भक्ति से, बड़ी भक्ति से, विधिना विधि पूर्वक, अनारतम, आरतम न अनारतम, सदा निरंतरम, मुकुलीकृत, मुकुलीकृत, क्या बात है, मुकुलीकृत, अंजलिबद्ध, मुकुल कर लिया है, कमल जैसा बना लिया है, ऐसा मुकुलीकृत, ऐसा नहीं, ऐसा मुकुलीकृत, इसको क्या कहते हैं? ये अंजलिबद्ध, मुकुलीकृत, हाँ मुकुलीकृत, अंजलिबद्ध, हस्त कमल से, अंजलिबद्ध, अंजलि को बांध लिया है, हस्त कमल से, शोभित सिरसा, सिर से, अपने हाथ कमलों से शोभित सिर से। कैसे हैं हाथ के कमल? अंजलिबद्ध हैं, मुकुलीकृत हैं, मुकुलीकृत यानी अंजलिबद्ध हस्त कमल से शोभित सिर से, अभिनौमी मैं नमस्कार करता हूँ, हाथ जोड़ करके अंजलिबद्ध करते हुए। उसमें पिच्छिका लेने का भी विधान है, पिच्छिका को भी हाथ जोड़े और पिच्छिका भी ले ली। यूं ये मुकुलीकृत, पिच्छिका को अंगूठे से दबा करके, यूं संयम का उपकरण है, जीव दया का उपकरण है, निर्ग्रंथ मुनि की पहचान पिच्छिका है, उसको लेकर के अंजलिबद्ध मुकुलीकृत हस्त कमल से अभिनौमी प्रणाम करता हूँ। क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। ये ऐसा दोनों। हालांकि ऐसे भी यदि आपने हाथ बांध के नमस्कार किया तो ऐसे में भी नमन माना गया। आपने देखी होगी मुद्रा, नेमावर में जब पहुंचे थे तो पिच्छी लेकर के वंदना तो मैंने कर ली, लेकिन वंदना करते करते पिच्छी रख देने के बाद भी भाव बहुत हो रहे थे, तो ऐसे ही हाथ जोड़ करके भी मैंने वंदना की। और जब हाथ जोड़ करके वंदना की तो उस समय की फोटो आपको दिख रही होगी, पिच्छी नीचे रखी है सामने
और हाथ जोड़ करके जय हो, जय हो, जय 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 हो। आनंद के क्षण हैं। गुरु की वंदना आनंद के क्षण माने जाते हैं। पर ये मयूर पंख की जो पिच्छी है, ये पिच्छी जीव दया का उपकरण है, संयम का उपकरण है। मयूर के पंख में विशेषताएं हैं, बहुत विशेषताएं हैं। मूलाचार में इस पंख की 5 विशेषताएं बतलाई गई। हाँ, ये इस पंख में 5 विशेषताएं हैं। क्या? ये हल्का होता है, मृदु होता है, बहुत सॉफ्ट रहता है। आँख में बाल रेशा चला जाए चुभता नहीं है। घास का तिनका चला जाए, कपड़े का रेशा चला जाए, आपको तकलीफ होगी। पर ये मयूर पंख का बाल का रेशा चला जाए, आपको कुछ भी नहीं होगा। हल्का है, बहुत हल्का पंख है। पानी पसीना को सोखता नहीं है। पानी इसमें लग जाए तो ऊपर ऊपर भीग तो जाएगा, लेकिन अंदर नहीं जाता पानी। जरा हवा लगी, थोड़ी सी धूप हुई, पंख ज्यों करते हो सूख जाता है। तो इस पंख की विशेषताओं में कि यह पानी पसीने को नहीं सोखता है, हल्का है, मृदु है, सुकुमार है। ये सारी विशेषताएं हैं। धूली को भी ग्रहण नहीं करता। धूल कितनी लग जाए, यूं यूं कर दो, सब निकल जाए। तो ऐसे ये मयूर के पंख जो जंगलों में मयूर सहज छोड़ देते हैं। मयूर छोड़ते हैं, ऐसा कोई पक्षी नहीं है जो समय आने पर अपने पंख छोड़ देता हो। पक्षियों के पंख झाड़ियों में उलझ जाएं, डालियों में अटक जाएं, बीमारी से गिर जाएं तो बात अलग है। हर वर्ष पक्षी अपने पंखों को छोड़े, ऐसा कोई पक्षी नहीं है। लेकिन मयूर एक ऐसा पक्षी है कि वह प्रतिवर्ष अपने आए हुए पंखों को छोड़ता ही है। छोड़ता है, वो छोड़ना पड़ता है। पंखों का भार उसको बाधक होने लगता है, उड़ने में बाधा होती है, उसको खुजलाहट आने लगती है। वह अपनी चोंच से पंख की जड़ को निकाल करके फेंक देता है, गिरा देता, और गिराने में सुख महसूस करता है, त्याग करने में खुश होता है। ऐसे त्यागे गए पंखों को ग्रामीण जन उठा करके किसी बड़े व्यक्ति को, बड़े व्यक्ति को, दुकानदार को दे देते। ऐसे पंख हम लोगों के पास आ जाते, उससे मयूर पंख की पिच्छिका बना लेते हैं। ये सब पिच्छिका का भाग सहयोगी पार्ट है। मूल तो ये है, पर इसको सुरक्षित रखना, बार बार पिच्छियाँ मिलती नहीं हैं, साल भर पिच्छी चले, सुरक्षित रहे, ये सब लकड़ी है, धातु इसमें कुछ नहीं है। धातु का इसमें कोई काम नहीं है। बेंत है, बेंत की लकड़ियाँ लगी हैं, वही उसमें, ये सुरक्षा, सेफ्टी कवच है, ये तो सुरक्षा कवच है। तो ऐसे मयूर पंख की पिच्छी को लेके मुकुलबद्ध हाथ जोड़ करके अंजलिबद्ध शोभित सिर से मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार मुझे शिवम कल्याणप्रद, अचलम अचल, अनघम पाप रहित, अक्षयम क्षय रहित, अव्याहत मुक्ति सौख्यम, निर्बाध मोक्ष सुख सततम सदा अस्तु होवे। पद्यानुवाद गुरुवर ने बहुत अच्छा किया है। देखिए, इस विधि अगणित गुणमय से जो सहित रहे हित साधक हैं। इस विधि अगणित गुणगण से जो सहित रहे हित साधक हैं। हे जिनवर तो भक्ति भाव में लीन रहे गणधारक हैं। अपने दोनों कर कमलों को अपने मस्तक पर धर के, अपने दोनों कर कमलों को अपने मस्तक पर धर के, उनके पद कमलों में नमता बार बार झुक झुक करके, उनके पद कमलों में नमता, उनके पद कमलों में नमता
बार बार झुक झुक करके कसाय वश कटु कर्म किए थे। कसाय वश कटु कर्म किए थे, जन्म मरण से युक्त हुए। कसाय वश कटु कर्म किए थे, जन्म मरण से युक्त हुए। वीतरागमय आत्म ध्यान से कर्म नष्ट कर मुक्त हुए। प्रणाम उनको भी करता हूँ, प्रणाम उनको भी करता हूँ, अखंड अक्षय धाम मिले। प्रणाम उनको भी करता हूँ, अखंड अक्षय धाम मिले। मात्र प्रयोजन यही रहा है, सुचिर काल विश्राम मिले। मात्र प्रयोजन यही रहा है, सुचिर काल विश्राम मिले। इस तरह से बहुत ही सुंदर, मनभावन, सरस, लालित्यपूर्ण यह पद्यानुवाद गुरुवर का आपके सामने रखा गया। अंचलिका है, इक्षामि भन्ते आयर्य भक्ति कौसगो को तस्सालोचेयम सम्यनान सम्यदंसन सम्यचारित्य जुत्ताणम पंचविहाचाराणम आयर्याणम आयरादिशुद नानोपदेशयाणम उपज्जायाणम तीरयन गुण पालन रयाणम सभ्य साहुणम नित्यकालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमंसामी दुक्कको कम्मको बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मच्छम। हे भगवान, मैंने आचार्य भक्ति का कायोत्सर्ग किया। क्या किया? आचार्य भक्ति का कायोत्सर्ग किया। उसकी मतलब आचार्य भक्ति मैं आलोचना करने की इच्छा करता हूँ। जो कायोत्सर्ग किया है उसकी मैं आलोचना करने की इच्छा करता हूँ। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से युक्त, अर्थात रत्नात्रय से युक्त, 5 प्रकार के आचार के पालक आचार्य देव, वही पंचाचार, 5 प्रकार के आचार के पालक आचार्य देव। आचारांग आदि श्रुत ज्ञान का उपदेश देने वाले उपाध्याय। आचारांग आदि श्रुत ज्ञान का उपदेश देने वाले उपाध्याय। परमेष्टि रत्नात्रय और गुणों के पालन में रत सर्व साधु जन। रत्नात्रय के पालन में और अपने आत्म गुणों के पालन में रत सर्व साधुजन की मैं सदा अर्चा करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, बोधि लाभ हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो और मुझे जिनेन्द्र भगवान के, जिनेन्द्र देव के गुणों की संपत्ति प्राप्त हो। जिनेन्द्र भगवान के गुणों की संपत्ति प्राप्त हो। कितना बढ़िया। अंचलिका में रत्नत्रय से युक्त 5 आचार के पालक आचार्य देव को याद किया गया। आचारांगादि श्रुत ज्ञान का उपदेश देने वाले उपाध्याय परमेष्टि को याद किया गया और रत्नत्रय तथा अन्य आत्मिक गुणों के पालन में रत सर्व साधु जनों की वंदना की गई, नमस्कार किया गया। नित्य ही उनके लिए क्या कहा गया? सदा अर्चा करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि लाभ हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो और मुझे
जिनेन्द्र देव के गुणों की संपत्ति प्राप्त हो। गुरुवर आचार्य श्री ने पद्यानुवाद बहुत अच्छा किया। मुनिगण नायक भक्ति का करके कायोत्सर्ग। मुनिगण नायक यानी आचार्य परमेष्टि की आलोचन उसका करूं, ले प्रभु तव संसर्ग। पंचाचारों रत्नात्रय से शोभित हो आचार्य महा। पंचाचारों रत्नात्रय से शोभित हो आचार्य महा। शिवपथ चलते और चलाते औरों को भी आर्य यहाँ। उपाध्याय उपदेश सदा दे। उपाध्याय उपदेश सदा दे, चरित बोध का शिवपथ का। उपाध्याय उपदेश सदा दे, चरित बोध का शिवपथ का। रत्नात्रय पालन में रत हो, साधु सहारा जिनमत का। रत्नात्रय पालन में रत हो, साधु सहारा जिनमत का। भाव भक्ति से चाव शक्ति से निर्मल कर कर निज मन को। भाव भक्ति से चाव शक्ति से निर्मल कर कर निज मन को। बंदूं पूजूं अर्चन कर लूं, नमन करूं मैं गुरुगण को। क्यों क्यों करूं ये सब? क्यों बंदूं, क्यों पूजूं, क्यों अर्चूं, क्यों नमस्कार करूं? उद्देश्य है कष्ट दूर हो, कर्म चूर हो, बोधि लाभ हो, सदगति हो। कष्ट दूर हो, कर्म चूर हो, बोधि लाभ हो, सदगति हो। वीर मरण हो, जिन पद मुझको मिले सामने सन्मतियो। मरण तो दुनिया का होता ही होता है, डबल डबल लाभ मिल रहा। मूल पाठों का स्वाध्याय और उसी के साथ गुरुवर आचार्य श्री के पद्यानुवाद का। मैं तो यही समझता हूँ, गुरुवर का श्रम तो तभी सार्थक होगा जब हम उनके साहित्य का पठन पाठन करें। प्रत्येक त्यागी वृत्ति को चाहिए, प्रत्येक पिच्छीधारी को भी चाहिए। त्यागी वृत्ति भाई बहन भी करें और पिच्छीधारी उनके शिष्य शिष्याएं भी करें। अपना स्वाध्याय तो करें, लेकिन अपने गुरुवर ने जो साहित्य तैयार किया है संस्कृत का, हिंदी पद्यानुवाद का, उसका अध्ययन स्वयं करें और समाज को सरलता से उसका अध्ययन कराएं। यही एकमात्र हमारा प्रयोजन है। महावीर भगवान की।